मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम देखेंगे लास्ट वीडियो से आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में जो आपका स्टार्ट किया था मैंने फिनॉल्स, जो आपकी टॉपिक की आपकी जो सिलेबस है, सिलेबस का जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट का पहला आपका मतलब जो फार्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बीफॉर्म थर्ड सेमेस्टर की जो फार्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, उसकी जो थर्ड यूनिट है पहला उसमें आपका पार्ट है फिनॉल। उसको हमने आपको लास्ट वीडियो में उसका बनाया था, आपको स्टार्ट किया था, उसमें आपको बताया था फिनॉल होता है क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, कैसे उसको नोमेनक्लेचर करते हैं, उसकी एसिडिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों फिनॉल एसिडिक है, आपकी उसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है, उसके बावजूद वो एसिड के रूप में काम करता है, क्यों ऐसा होता है, उस चीज़ को एक्सप्लेन किए थे लास्ट वीडियो में। उसके अलावा आपका कोई ग्रुप अगर फिनॉल पर प्रेजेंट रहता है बेंजीन रिंग पर, तो वो ग्रुप फिनॉल की एसिडिटी को इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, क्यों करेगा, ये चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एसिडिटी है आपको बताया था, ये क्वेश्चन नियर अबाउट आता है आपको या तो 2 नंबर के पहला जो सेक्शन होता है, या फिर लास्ट जो सेक्शन आपका 7 नंबर में होता है, उसमें आपको डायरेक्टली ये पूछता है, तो उसको जरूर पढ़िएगा। देन आज हम देखेंगे आपका फिनॉल्स की जो कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या कौन कौन से मेथड्स है, जिन मेथड से हम फिनॉल को प्रिपेयर करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसको आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो पहला मेथड है जो फिनॉल्स की जिससे प्रिपेयर करते हैं वो है फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन जो आपका होता है, ये मेथड जो है नियर अबाउट वर्ल्ड में 80% जो फिनॉल की प्रोडक्शन होती है इस मेथड से की जाती है। इसलिए की जाती है, इस रिएक्शन में लास्ट में देखेंगे क्योंकि फिनॉल के साथ साथ एक बाय प्रोडक्ट बनता है एसीटोन, और ये एसीटोन अगर आपने लैब में काम किया, आपके लेबोरेटरी में जब आप सिंथेसिस ये सब करते हैं तो आप देखते होंगे एसीटोन वहाँ प्रेजेंट रहता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है, खासकर सॉल्वेंट के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। तो फिनॉल के साथ साथ हमें एसीटोन भी मिलता है, जो कि क्या है, बाय प्रोडक्ट है, लेकिन वो यूज़फुल है हमारे लिए। तो एक ही प्रोसेस से, एक ही आपके मैकेनिज्म से हमें 2 प्रोडक्ट मिले, जो कि दोनों क्या होता है, हमें यूज़फुल है। इसलिए इस मेथड से ही आपको वर्ल्ड की 80% फिनॉल इस मेथड से बनाई जाती है। इसका रिएक्शन देखेंगे, क्यूमीन ये होता है आपका आइसो प्रोपाइल, आपका बेंजीन होता है, तो इसको बनाया जाता है बेंजीन से। बेंजीन को जो प्रोपीन से इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड के साथ जब ट्रीट करेंगे तब आपका ये बनता है क्यूमीन बनता है। इस क्यूमीन का हम एयर ऑक्सीडेशन करते हैं, मतलब एयर में ही हम बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको जब हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, मतलब ये H है, यहाँ हट के COH आपके जुड़ जाता है आपका। देन क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड जब ये बनता है, देन इसको हम क्या करते हैं, सिंपल एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। इन एसिडिक हाइड्रोलिसिस जहाँ भी H पॉजिटिव और H2 आता है, तो हाइड्रो का मतलब होता है, देखो ये जो वर्ड होती है हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, लाइसिस मतलब होता है टू ब्रेक डाउन, तो किसी चीज़ को वाटर के हेल्प से तोड़ना, उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम हाइड्रोलिसिस। और उसमें अगर H पॉजिटिव आ गया, मतलब उस वाटर में 2, 3, 4 बूंद या 1-2 ml हमने क्या किया, कोई मिनरल एसिड होता है जैसे HCl H2SO4, उसको हमने डाल दिया है, जिससे क्या होता है, इस रिएक्शन की जो होता है ये मैकेनिज्म ये फास्ट हो जाता है, तो इसलिए हम इसको डालते हैं। तो जो थर्ड स्टेप में क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड है, उसको जब हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तब हमें बनता है फिनॉल, और फिनॉल के साथ आपका एसीटोन। तो ये दोनों प्रोडक्ट हमारे लिए यूज़फुल होता है, सॉल्वेंट के रूप में एसीटोन यूज़ होता है, बहुत सारे रिएक्टेंट आपके बहुत सारे रिएक्शंस में एज ए रिएक्टेंट के रूप में हम यूज़ करते हैं एसीटोन को, इसलिए यहाँ पर हमें बाय प्रोडक्ट भी हमारे लिए यूज़फुल है। और यही रीज़न है कि ये वर्ल्ड की 80% फिनॉल जो है इस क्यूमीन के मेथड से या क्यूमीन से बनाई जाती है। दूसरा मेथड है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, इसको बोलते हैं डाउ प्रोसेस बोलते हैं, इसलिए क्योंकि डाउ साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज़ को डेवलप किया था। इन्होंने फिनॉल को इस मेथड से आपको बनाया था उन्होंने, इसलिए उनको ऑनर करने के लिए नाम दे दिया गया क्लोरोबेंजीन से। देखो यहाँ भी मैं लिख आपका फ्रॉम क्यूमीन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, लेकिन उसके एक स्टेप से पहले दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा जो आपका पुराना है उसको ब्रशअप हो जाए, थोड़ा सा उसको रिवाइज हो जाए। क्यूमीन बनाने कहाँ से क्यूमीन कैसे बनेगा, अगर आपके पास क्यूमीन नहीं होगा तो कैसे आप बना सकते हैं, तो बेंजीन से और आपके क्या नाम है जो प्रोटीन होता है उससे बना सकते हैं। उसी तरह अगर आपके पास क्लोरोबेंजीन नहीं है तो क्लोरोबेंजीन नहीं है तो बेंजीन तो हर जगह आपको मिल जाती है, लैब्स में क्लोरीन भी होती है FeCl3 के प्रेजेंस में। तो जब हम बेंजीन को क्लोरीनेशन करेंगे FeCl3, आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तब हमें जाके मिलता है क्लोरोबेंजीन मिलता है। देन इस क्लोरोबेंजीन को एक्वस NaOH, देखो NaOH जो होता है NaOH आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट, वाइट पैलेट के रूप में आता है। एक्वस का मतलब है उसको हमने वाटर में डिजोल्व किया। यहाँ भी आपको 1-2 चीज़ याद करने लायक चीज़ है, और डिफरेंस है, कहीं के सॉल्यूशन में आप कहीं के रिएक्शंस में देखेंगे एक्वस NaOH देता है, या कहीं कहीं देता है एल्कोहलिक NaOH। तो अल्कोहलिक का मतलब NaOH तो आपका पैलेट रहेगा, आप लैब में देखे होंगे वाइट पैलेट, छोटा छोटा पैलेट टाइप का आता है।
तो उसको आप किस सॉल्वेंट में डिजोल्व कर रहे हैं उसके अनुसार वो पानी में डिजोल्व कर रहे हैं तो एक्वस NaOH, इथेनॉल में डिजोल्व कर रहे हैं या किसी दूसरी अल्कोहल में डिजोल्व कर रहे हैं तो अल्कोहलिक NaOH आपका हो जाता है। तो इसका मतलब सिंपल ही है, एक्वस NaOH लेंगे, वाटर में डिजोल्व करेंगे, फिर उसको क्लोरीन में मिले, उसमें आपको क्लोरीन को आपको क्या क्लोरोबेंजीन को उसमें क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। उसके बाद देन उसको हम हीट करते हैं हाई टेम्परेचर 350 डिग्री विथ वेरी हाई प्रेशर 150 डिग्री आपका एटमॉस्फेयर पर उसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। टेम्परेचर भी हाई रखेंगे, आपका प्रेशर भी हाई रखेंगे, तब ये क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट हो जाता है सोडियम फिनॉक्साइड में। मीन्स ये Cl जो है ये NaOH आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH है ये आपका NeOH माइनस प्लस, ये जाके क्या होता है आपका इस चीज़ को रिप्लेस कर देता है, क्योंकि सोडियम आपका ऑक्साइड जो होता है ये स्ट्रॉन्गर बेस होता है देन क्लोरीन, तो इसको रिप्लेस कर देता है और ये बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड में। एंड देन इसके बाद अगेन सिंपल आपका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर लेंगे, थोड़ा 1-2 बूंद उसमें 1-2 ml कोई भी मिनरल एसिड HCl या HNO3 या H2SO4 डालेंगे और जब हीट करेंगे, हल्का ट्रीट करेंगे तो ये फिनॉक्साइड कन्वर्ट हो जाता है फिनॉल में, OH में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका दूसरा मेथड है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। तो आप रिएक्शंस में यहाँ से भी दिखा सकते हैं क्यूमीन से, क्लोरोबेंजीन से भी दिखा सकते हैं, तो आपको कोई मार्क्स आपके नहीं कटेंगे क्योंकि आप देते हैं फ्रॉम क्यूमीन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, तो आप यहाँ से भी दिखा सकते हैं तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। सिर्फ मैंने एक स्टेप इसलिए जोड़ दिया है ताकि आपका जो पुराना है रिवीजन थोड़ा हो जाए, ब्रशअप हो जाए। आपको अगर नहीं मालूम है क्यूमीन कैसे, कोई आपसे पूछ दे कि क्यूमीन कैसे बनाएंगे तो वही चीज़ है, कोई आपसे पूछ दे कि क्लोरोबेंजीन क्यों, ये सब चीज़ें आपने पुराने आपके जो सेकंड सेम है उस सब चीज़ सब्जेक्ट्स में, ऑर्गेनिक में ही सेकंड सेम ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। तो ये आपका ये तो क्लोरोबेंजीन तो जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये तो आपका पहला ही यूनिट है जो आपकी इस सेमेस्टर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो पहला यूनिट है बेंजीन एंड आपका उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है। तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि आपका बेंजीन जो होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, उसमें एक एग्जांपल होता है आपका ये जो हेलोजिनेशन करते हैं तो FeCl3 के प्रेजेंस में। तो ये आपको वहाँ से भी रिवीजन हो गया। तो ये 2 मेथड है आपके बनाने के, और भी 2-3 मेथड है उसको अब देखें। नेक्स्ट जो आपका मेथड है जिस मेथड से फिनॉल को बनाया जाता है, 2 और ये मेथड है। पहला थर्ड मेथड है, 2 तो अभी हमने देख लिया आपका जिसमें क्यूमीन से बनाते हैं। आपका जो मेथड आपका 80% वर्ल्ड की जो फिनॉल सिंथेसिस होती है, बनाया जाता है, प्रोडक्शन होता है, उस क्यूमीन से बनाया जाता है। सेकंड आपको देखना है, आपने देखा डाउस प्रोसेस से। देन थर्ड आपका है फ्रॉम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट यहाँ भी देखो मैंने यहाँ पर एक्चुअल में जो मैंने स्टार्टिंग यहाँ पर आपका जो लिखा है जहाँ से आप बना सकते हैं कंपाउंड, जो रिएक्टेंट लिखा है वो यहाँ से, लेकिन अगेन मैंने यहाँ तक इसलिए लिख दिया ये सब आपके जो है ये रिएक्शंस आपके जो पहला यूनिट है उससे ये रिलेटेड है। इसमें क्या करेंगे, बेंजीन लेंगे, फीमिंग H2SO4, बेंजीन की जो आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, वो रिएक्शन है। तो बेंजीन को जब हम फीमिंग H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें मिलता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। उस बेंजीन सल्फोनिक एसिड को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे, हल्का रिएक्ट कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाएंगे, उसमें सोडियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड को जब डालते हैं तो क्या होता है, ये H निकल जाता है, सोडियम यहाँ पर जुड़ जाता है क्योंकि ये एसिड है। तो एसिड का आपने पढ़ा होगा एसिड बेस के साथ कंबाइन करके हमेशा क्या देता है, सॉल्ट देता है। तो ये H यहाँ से निकलेगा, ये OH के साथ कंबाइन वाटर बनाएगा और ये Na क्या होता है यहाँ पर जुड़ जाता है और ये बनाता है बेंजीन आपका सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। इस बेंजीन आपका सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को अगेन फिर से हम क्या करते हैं, NaOH लेते हैं, सोल्यूबल नहीं करते, NaOH लेते हैं सॉलिड, दोनों को मिक्स करते हैं और 300 डिग्री पर हम हीट करते हैं, फ्यूज करते हैं उनके साथ। ये भी मेल्ट होगा, ये भी मेल्ट होगा, दोनों मेल्ट होने के बाद आपके मेल्ट होंगे, लिक्विड में फॉर्म होंगे, उसके बाद उनके बीच में क्या होती है, रिएक्शंस होती है। देन आपके जाके बनाता है सोडियम फिनॉक्साइड, ये बनाता है सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। अगेन सोडियम फिनॉक्साइड का सिंपल जब इसका हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं H पॉजिटिव वाटर के साथ, देन आपका जाके बनता है फिनॉल बनता है। तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से भी 1, 2, तो आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, मार्क्स नहीं कटेंगे क्योंकि आपने हेडिंग दिया फ्रॉम बेंजीन आपका सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, तो आप यहाँ से लिखिए। मैंने इसलिए ये चीज़ नेक्स्ट नीचे भी वही चीज़ है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये सब पहले से इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि ये सब आपके जो फर्स्ट यूनिट में आपने पढ़ा है उसी के रिएक्शन सही है। तो इससे साथ करेंगे तो ये रिएक्शंस आपको थोड़ा सा ब्रशअप भी हो जाएगा, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा, तो आपको दोबारा वो चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ेंगे तो आपको तुरंत ही याद आ जाएगा। देन चौथा जो मेथड आपका है फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स होता है। अगेन ये मेथड है, लेबोरेटरी मेथड है आपका, इसको आप अपने जो आपकी केमिस्ट्री के लैब है वहाँ पर आप इसको ईजिली बना सकते हैं।
इसमें क्या करना होता है, अगेन यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा पहले से लिया, बेंजीन लेंगे, उस बेंजीन का हम नाइट्रेशन करेंगे। आपने पढ़ा होगा नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, तो क्या होता है नाइट्रोबेंजीन, उसके लिए नाइट्रिक एसिड प्लस आपका H2SO4 लेते हैं, सल्फ्रिक एसिड लेते हैं, तो ये बनता है आपका नाइट्रोबेंजीन बनता है। इस नाइट्रोबेंजीन का जब हम रिडक्शन करते हैं फर्दर विथ टिन प्लस HCl, तो ये कन्वर्ट होता है आपका एनिलीन में। एनिलीन आपको लैब में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। आपको जो रिएक्शन कराना होगा लैब में वो यहाँ से आपको कराना होगा एनिलीन से, क्योंकि बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड एज सच आपको लैब में नहीं मिलता, उसको जस्ट बनाना पड़ता है। उसमें क्या करेंगे, एनिलीन लेंगे, ये लिक्विड होता है। आपका सोडियम नाइट्राइट लेंगे NaNO2, ये सॉलिड होता है, इसको थोड़ा सा पानी में डिजोल्व करेंगे। पानी में डिजोल्व करने के बाद उसमें 1-2 ml हम HCl डालते हैं, दोनों अलग, एक अलग एनिलीन का भी कर लेंगे, एक आपका सोडियम नाइट्राइट का सोल्यूशन बनाएंगे वाटर में, उसमें HCl डालेंगे, और दोनों को पहले क्या करेंगे टेम्परेचर मेंटेन करेंगे टू 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद तब एक एक धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे एडप्ट करते जाएंगे। और जैसे एडप्ट, लेकिन एडिशन के टाइम में देखना होगा टेम्परेचर, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है 0 डिग्री से टेम्परेचर ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। तो ये दोनों रिएक्टेंट जो हम रखेंगे आपकी उसमें रखेंगे, किसमें, तो जो आपकी स्नो आपकी आइस होती है उस आइस में हम रखेंगे। देन ये एनिलीन को जब हम NaNO2 के सोडियम नाइट्राइट के साथ HCl के प्रेजेंस में करते हैं तब ये बनाता है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। ये हमें कंपाउंड में कहीं मिलता नहीं है, हमें लैब में कहीं मिलता नहीं है, आप नहीं देखेंगे। तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड आपका बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। ये भी अगेन बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड आपको एक सिलेबस में दिया है कि इसको पढ़ना है, तो उसको बनाने का ये अच्छा तरीका होता है। देन इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे विथ हीटिंग, हाइड्रोलिसिस अगेन वाटर के प्रेजेंस में इसको हम क्या करेंगे तोड़ेंगे, और साथ में हीट, मतलब बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बन गया, उसको वाटर में डिजोल्व करेंगे और थोड़ा सा उसका हल्का स्लाइटली मीडियम हीट करेंगे। जैसे स्लाइटली मीडियम हीट करेंगे ये कन्वर्ट हो जाता है आपका फिनॉल में। तो ये आपका 4th मेथड है फिनॉल को बनाने का। ये मेथड आप लैब में लेबोरेटरी में इजीली परफॉर्म कर सकते हैं इसको, और यहाँ से उसको परफॉर्म करने के लिए यहाँ से आपको यहाँ से करना होगा। तो आपको जो एग्ज़ाम अगर पूछता है तो आप यहाँ से डायरेक्टली आपको बताना होगा, यहाँ से नहीं बताना होगा, क्योंकि ये आपके लैब में नहीं मिलता है। तो बेहतर अच्छा होगा आपके लिए मार्क्स के लिए कि आप इस मेथड से बनाइए एनिलीन से। एनिलीन लेंगे, सोडियम नाइट्राइट HCl के साथ ट्रीट करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पर, ये बनता है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। वाटर के साथ जब उसको वाटर में डालेंगे हल्का हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट होता है आपका फिनॉल में। तो ये 4 मेथड होते हैं जिस मेथड से फिनॉल को बनाया जाता है। इन चारों में सबसे ज़्यादा मेथड, सबसे इम्पॉर्टेंट जो जिससे हम बनाते हैं इंडस्ट्रियली आपका लार्ज स्केल पर आपको उसके लिए बिजनेस पर्पज़ के लिए बनाया जाता है, आपको प्रोडक्शन की जाती है तो फ्रॉम द क्यूमिन बनाया। तो ये याद रखिएगा, उसको हम इंडस्ट्रियल या लार्ज स्केल प्रोडक्शन बोलते हैं। लैब में अगर हमें बनाना होता है तो ये सबसे इजीली, क्योंकि बाकी चीज़ के लिए हमें थोड़ा सा कंडीशन, जैसे ये 300 डिग्री चाहिए हमें, तो बहुत ज़्यादा हमें टेम्परेचर हाई मेंटेन करना होगा, तो पॉसिबल नहीं है उसको। ये सिंपल चीज़ आपको इजीली मेंटेन कर सकते हैं, इसमें हीट उट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एनिलीन लीजिए, सोडियम नाइट्राइट का सोल्यूशन बनाइए, उसमें HCl डालिए, दोनों को टेम्परेचर मेंटेन कीजिए, 0 से कम होना चाहिए, आइस में रख दीजिए, आइस बात में। आइस बात में जैसे रखोगे कुछ देर के लिए, आप 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, वो अपने आप उसका टेम्परेचर डाउन रहता है। दोनों को मिक्स कर दो, मिक्स धीरे धीरे मिक्स करते रहो, स्टीयर करते रहो, आपको बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बन जाता है। उसको क्या करो वाटर में डिजोल्व करो, और आपको जो हीटिंग मेंटल है या जो बर्नर होता है उस पर हल्का से हीट कर दो कुछ देर के लिए, उसके बाद तुरंत ये क्या होता है आपका फिनॉल बन जाती है। तो ये 4 मेथड्स होते हैं जिस मेथड से फिनॉल को बनाया जाता है।